स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को लगा झटका। 4 विधायक नहीं पहुंचे वोट देने, बिगड़ गया तेजस्वी का खेल। जब बिहार राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है, जब उसके 4 विधायक वोट डाले ही नहीं या डालने पहुंचे ही नहीं। 3 कांग्रेस के और 1 विधायक आरजेडी के गायब रहे, जिसके बाद पूरा का पूरा चुनावी गणित बदल गया और तेजस्वी यादव की रणनीति कमजोर पड़ गई। जी हां, एआईएमआईएम और बीएसपी के समर्थन के बावजूद भी महागठबंधन जरूरी आंकड़ा नहीं जुटा पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन विधायकों का नाम चर्चा में आया उनमें सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद सिंह और फैसल रहमान ये सभी नाम है। वोटिंग के समय इनकी मौजूदगी न होने से महागठबंधन का आंकड़ा 41 से घट गया और एनडीए को फायदा मिल गया और एनडीए जीत गया। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए का क्लीन स्वीप, 5वीं सीट पर कड़े मुकाबले में जीती बाजी। जब बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने कड़ा प्रदर्शन करते हुए सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। यह खास करके 5वीं सीट पर मुकाबला काफ़ी कड़ा माना जा रहा था, लेकिन आखिरी समय में वोटों के सही गणित से एनडीए ने बाजी मार ली। इस जीत के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति में जुटे थे। जब वोटिंग के दौरान कुछ विधायकों की अनुपस्थिति और फिर क्रॉस वोटिंग की चर्चा भी हुई, जिससे चुनाव का रुख बदल गया। इसी का फायदा उठाकर के एनडीए ने 5वीं सीट भी अपने नाम कर ली। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद भी विपक्ष मजबूत, एआईएमआईएम बीएसपी के साथ आरजेडी ने बढ़ाई वोटों की का गणित। जी हां, बिहार के राज्यसभा चुनाव के बाद सियासी हलचल अभी भी जारी है। कहा जा रहा है कि सीट नहीं मिलने के बावजूद भी विपक्ष पूरी तरह से खाली हाथ नहीं रहा। जब चुनाव के दौरान एआईएमआईएम और बीएसपी के समर्थन से आरजेडी ने अपने वोटों का गणित मजबूत किया है, जिससे मुकाबला कड़ा हो गया था। इस वजह से चुनाव काफ़ी दिलचस्प बन गया। सूत्रों के अनुसार इस बार वोटिंग की गिनती ने सभी दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भले ही जीत एनडीए के खाते में गई हो, लेकिन विपक्ष ने अपनी ताकत दिखा दी है। खास करके छोटे दलों के समर्थन ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में इनका रोल अहम हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस चुनाव के बाद सभी दल अपनी रणनीति पर फिर से काम करेंगे। जब विपक्ष अब नए समीकरण बनाने की कोशिश करेगा, जबकि सत्ता पक्ष अपनी मजबूती बनाए रखना चाहती है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये परिणाम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुधा डेयरी के तर्ज पर खुलेंगे तरकारी आउटलेट, किसानों की सब्जियां सीधे पहुंचेगी बाजार। जब बिहार में किसानों के लिए नई पहल की तैयारी की जा रही है। सुधा डेयरी के तरह अब तरकारी नाम से आउटलेट खोले जाएंगे, जहां पर किसानों की सब्जियां सीधे बेची जाएगी। जब सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलेगा और फिर बीच के दलालों की भूमिका कम होगी। अधिकारियों के अनुसार इन आउटलेट के जरिए गाँव में उगाई गई ताज़ी सब्जियां सीधे शहरों के बाजारों तक पहुँचाई जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और फिर लोगों को भी ताज़ी और फिर सस्ती सब्जियां मिल सकेंगी। यह योजना के तहत अलग अलग जिलों में चरणबद्ध तरीके से ऐसे केंद्र खोले जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से खेती को बढ़ावा मिलेगा और फिर किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। जैसे कि दूध के लिए सुधा डेयरी सफल रही, जब उसी तरह से सब्जियों के लिए तरकारी आउटलेट शुरू करने की योजना है। इसे किसानों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है और फिर इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा चुनाव के बीच पप्पू यादव का आरोप, बोले कोई 2 तो कोई 5 करोड़ में बिक रहा। जब बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़ा बयान सामने आया है। सांसद पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई 2 करोड़ में तो कोई 5 करोड़ में बिका है। जब उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया, जब पप्पू यादव ने कहा कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है और फिर इस तरह की घटनाओं से जनता का भरोसा कमजोर होता है। जब उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। जब उनके बयान के बाद विपक्ष और फिर सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। वहीं पर दूसरे दलों की ओर से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। नेताओं का कहना है कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है। जब राज्यसभा चुनाव को लेकर के पहले से ही सियासी तनाव था, ऐसे में इस बयान के बाद माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया है। अब मोबाइल से निकाले 100 साल पुराने जमीन के कागजात,
खतियान डाउनलोड करने का आसान तरीका। जी हां, अब जमीन से जुड़े पुराने कागज निकालना पहले से आसान हो गया है। सरकार ने ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है, जिसके जरिए लोग अपने मोबाइल से ही खतियान और फिर जमीन के पुराने रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब 100 से 150 साल पुराने जमीन के कागज भी ऑनलाइन मिल सकते हैं, जिससे लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खतियान डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले संबंधित राज्य के जमीन रिकॉर्ड वाली आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जब वहां पर जिले, अंचल और फिर गांव का नाम पुराना चुनना होगा। इसके बाद खाता नंबर, प्लॉट नंबर या फिर रैयत के नाम से खोजने का विकल्प मिलता है। जैसे ही जानकारी भरते ही जमीन का पूरा रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। अधिकारियों के अनुसार इस सुविधा से लोगों को काफी राहत मिलेगी और फिर जमीन विवाद भी कम होगी। जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड को डाउनलोड करके प्रिंट भी किया जा सकता है। जैसे सरकार का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को घर बैठे जमीन से जुड़े हुए सभी सरकारी जरूरी कागजात मिल सकेंगे। भोजपुरी शो में हंगामा, सिंगर ने डांसर को उठा करके भीड़ में फेंका, वीडियो के बाद दी सफाई। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि एक भोजपुरी कार्यक्रम के दौरान हुआ हंगामा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भोजपुरी सिंगर ने महिला डांसर को उठा करके भीड़ की तरफ फेंक दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इन पर नाराजगी जताई और कार्यक्रम के व्यवहार पर सवाल उठाए। वीडियो वायरल होने के बाद सिंगर की ओर से सफाई भी दी गई है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला गलत तरीके से दिखाया जा रहा है और ये सब कार्यक्रम के दौरान हुई गलतफहमी का हिस्सा था। जब उनका दावा है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं थी और हालात अचानक बिगड़ गए थे, जिसकी वजह से ये घटना हुई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। जब कुछ लोग इसे गलत व्यवहार बता रहे हैं तो फिर कुछ लोग इस पूरी घटना की सच्चाई सामने आने का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल मामला चर्चा में है और फिर लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिहार में भीषण गर्मी से निपटने की तैयारी, सभी विभाग अलर्ट मोड में, मुख्य सचिव का निर्देश। जहां बिहार में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है ताकि लू और फिर भीषण गर्मी से होने वाली परेशानी को कम किया जा सके। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है, जिसके बाद प्रशासन ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की व्यवस्था रखें और पानी की कमी न होने दें। स्कूलों, आंगनबाड़ी और फिर सार्वजनिक जगहों पर भी खास ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। बिजली विभाग को भी कहा गया है कि गर्मी के समय बिजली आपूर्ति में कोई भी रुकावट ना हो। जब प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और फिर ज्यादा पानी पिएं। बच्चों और फिर बुजुर्गों का खास ध्यान रखने को कहा गया है। जब सरकार का कहना है कि लू से बचाव के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। भागलपुर और बांका दौरे पर सीएम नीतीश, मंगलवार को करेंगे कई योजनाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर और फिर बांका के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। जब कार्यक्रम के दौरान अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। प्रशासन ने दौरे की तैयारी पूरी कर ली है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पहले भागलपुर पहुंचेंगे, जहाँ पर कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे बांका जाएंगे और वहाँ भी विकास कार्यों से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक भी होने की संभावना है, जिसमें जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सीएम की रेस से बाहर चिराग पासवान, बोले बिहार में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से। जब बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के चल रही चर्चा के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। जब उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए मजबूत है और गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा। जब उन्होंने भरोसा जताया है कि बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और विकास का काम आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मकसद पद पाना नहीं बल्कि बिहार को आगे बढ़ाना है। इस बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। जब विपक्ष ने इसे राजनीतिक रणनीति बताया है, जबकि एनडीए के नेताओं ने इसे सामान्य बयान कहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के चल रही चर्चा के बीच चिराग पासवान का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। अबू धाबी में बिहार का युवक गिरफ्तार, जंग का वीडियो बना करके भेज रहा था भारत। जी हाँ, यानी कि अगर आप भी देश से बाहर रहते हैं या विदेश में रहते हैं, गल्फ कंट्री में रहते हैं और वहाँ का जंग का जो वीडियो है वो बना करके आप शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, तो आप सावधान हो जाइए, आप पर भी गाज गिर सकती है। जहाँ विदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अबू धाबी में बिहार के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वह वहाँ पर चल रहे युद्ध से जुड़े हुए वीडियो बना करके भारत भेज रहा था। इस मामले की जानकारी
मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। जब सूत्रों के अनुसार युवक सोशल मीडिया के जरिए वीडियो भेज रहा था जिसे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना गया। विदेशों में कई जगह ऐसी संवेदनशील इलाकों की फोटो और फिर वीडियो बनाने पर रोक होती है। इसी नियम के तहत उस पर कार्रवाई की गई है। वहीं पर परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी गई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और फिर नियम के अनुसार फैसला लिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के बाद निशांत ने दी बधाई, बोले एक पुत्र के रूप में मुझे गर्व है। जी हां, राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार की राजनीति में एक खास बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीत पर उनके बेटे निशांत कुमार ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एक पुत्र के रूप में उन्हें अपने पिता पर गर्व है। जब उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता ने लंबे समय से बिहार की सेवा की है और फिर जनता का विश्वास उन्हें लगातार मिलता रहा है। उन्होंने जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि ये सम्मान जनता के भरोसे का परिणाम है। उनके बयान को कई लोग भावनात्मक प्रतिक्रिया के तौर पर देख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि निशांत कुमार का बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पिछले कुछ समय से उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कोई भी राजनीतिक बात नहीं कही है, लेकिन इस बयान के बाद फिर से चर्चा शुरू हो गई है। 5 राज्यों के चुनाव से पहले एनडीए का प्रदर्शन, बीजेपी अध्यक्ष बोले बिहार से गया बड़ा संदेश। जब 5 राज्यों के चुनाव से पहले बिहार की राजनीति से बड़ा संदेश जाने की बात कही गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि एनडीए मजबूत है और जनता का समर्थन उनके साथ है। उन्होंने कहा कि बिहार में मिली सफलता का असर दूसरे राज्यों के चुनाव पर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और सभी सहयोगी दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जहां उनके मुताबिक बिहार में जो परिणाम आए हैं इससे ये संकेत मिला है कि जनता विकास के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में भी एनडीए बेहतर प्रदर्शन करेगी। बिहार में कमजोर वर्गों को मिलेगा त्वरित न्याय, डीएसपी को मिले नए अधिकार, थानों की करेगी सीधी मॉनिटरिंग। जब बिहार में कमजोर वर्गों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब डीएसपी स्तर के अधिकारी को विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि महिला थाना और फिर SC/ST थाना के मामलों की सीधी निगरानी हो सके। इस फैसले का मकसद है कि महिलाओं और फिर कमजोर वर्ग से जुड़े मामलों का जल्द समाधान हो। अधिकारियों के अनुसार डीएसपी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे ऐसे थानों के कामकाज पर नजर रखें जहां पर किसी भी मामले में देरी ना हो। अगर कहीं पर लापरवाही पाई जाती है तो फिर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इससे शिकायतों की सुनवाई तेज होगी और फिर पीड़ितों को बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से कानून व्यवस्था मजबूत होगी और फिर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। खास करके महिला और फिर SC/ST से जुड़े मामलों में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। इस फैसले को न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बिहार में गैस संकट पर हाई लेवल मीटिंग, कालाबाजारी पर होगी जेल, अफवाहों से बचने की अपील। जब बिहार में रसोई गैस और फिर ईंधन को लेकर के चल रही खबरों के बीच सरकार ने हाई लेवल मीटिंग की है। जब चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों के साथ बैठक करके स्थिति की समीक्षा की गई है और कहा गया है कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि गैस और ईंधन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में कहा गया है कि सप्लाई को सामान्य बनाए रखने के लिए सभी जिलों को सतर्क रहने को कहा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कहीं पर भी गैस की कमी की शिकायत मिलने पर तो तुरंत जांच करें। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जरूरत से ज्यादा स्टॉक करने और गलत तरीके से बेचने वालों पर केस दर्ज किया जाएगा। जब सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबरा करके गैस जमा न करें और फिर सही जानकारी के लिए सरकारी निर्देशों का भरोसा करें। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजा जाएगा। तेजस्वी के चैम्बर से निकली मांझी परिवार की महिलाएं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने दी सफाई। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। खबर आई है कि तेजस्वी यादव के चैम्बर से जीतन राम मांझी की बहू और समधन को निकलते हुए देखा गया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और फिर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। मामला सामने आते ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से सफाई दी गई है। जब पार्टी नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी और इसे राजनीति से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी से मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने होने वाला है। फिर भी इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। ओबीसी के विधायकों ने दिया
तेजस्वी का साथ, एआईएमआईएम और महागठबंधन की डील पर बड़ी चर्चा। जब बिहार की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब एआईएमआईएम के विधायकों ने तेजस्वी यादव का साथ दिया। इस कदम के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या एआईएमआईएम और फिर महागठबंधन के बीच कोई नई राजनीतिक डील हुई है। जब राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए इस समर्थन ने सियासी समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। जब सूत्रों के अनुसार एआईएमआईएम का समर्थन मिलने से महागठबंधन को वोटों के गणित में फायदा हुआ है। हालांकि दोनों दलों की ओर से कहा गया है कि यह फैसला परिस्थिति को देखते हुए लिया गया है। फिर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए ध्यान में रख करके ये रणनीति बनाई गई हो सकती है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि छोटे दलों का समर्थन इस बार फिलहाल काफी अहम हो गया है। कुछ नेता इधर उधर होने से चुनाव का परिणाम बदल सकता है। इसी वजह से दल अपने समीकरण मजबूत करने में लगा है। फिलहाल एआईएमआईएम के इस कदम के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनाव पर मुकेश सहनी का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी ने ही की विधायकों की खरीद फरोख्त। जब बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने विधायकों की खरीद फरोख्त की है। उन्होंने कहा है कि पैसों के दम पर चुनाव का परिणाम प्रभावित किया गया है। जब उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। जब मुकेश सहनी ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं सही नहीं है और पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ विधायकों पर दबाव डाला गया और उन्हें अपने पक्ष में वोट देने के लिए मजबूर किया गया। उनके बयान के बाद विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं पर बीजेपी की ओर से इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया गया है। जब पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव पूरी तरह से नियम के अनुसार हुआ है और हार के बाद विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप जारी। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, तेजस्वी बोले भाजपा का होगा खात्मा। जब बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हार के बाद एडी सिंह ने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है और कहा कि चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। जब वहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रावण का अंत हुआ था उसी तरह से बीजेपी का भी अंत होगा। जी हां, उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा और तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है और कहा गया है कि हार के बाद विपक्ष इस तरह की बातें कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव पर नया आरोप, बोले भाजपा ने चुराए विधायक, अब होगी आर पार की लड़ाई। जी बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता राजेश राम ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है और इस मामले में अब आर पार की लड़ाई होगी। राजेश राम ने कहा कि चुनाव में जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि दबाव और फिर लालच देकर के विधायकों का समर्थन बदला गया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल फिर से गर्म हो गया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। वहीं पर भाजपा की ओर से इन आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव पूरी तरह से नियम के अनुसार हुआ है और फिर हार के बाद विपक्ष गलत बयान दे रहे हैं। होटल में पत्नी को प्रेमी के साथ देख करके पति ने बुला ली पुलिस, मौके पर हुआ हंगामा। दरअसल एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां पर एक पति ने अपने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ होटल के कमरे में पकड़ लिया रंगे हाथ। बताया जा रहा है कि पति को पहले से शक था, जिसके बाद वह पुलिस को लेकर के होटल पहुंचा। जब कमरे का दरवाजा खुलते ही वहां पर हंगामा मच गया और मामला थाने तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार पति ने पुलिस को पहले ही सूचना दे दी थी। जब पुलिस के साथ जब वह होटल पहुंचा तो फिर पत्नी एक युवक के साथ कमरे में मिली। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस होने लगी और होटल में मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। जब पुलिस ने मामला शांत कराया और दोनों को थाने ले जाकर के पूछताछ की। अधिकारियों का कहना है कि ये पारिवारिक विवाद का मामला है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद ये खबर इलाके में चर्चा का विषय बन गई है और लोगों के बीच तरह तरह की बातें होने लगी है। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ेंगे चुनाव। जब बिहार की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिल रहा है, तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर परिस्थिति बनी तो वे कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनके इस बयान के बाद महागठबंधन की एकता को लेकर के सवाल उठने लगे हैं और सियासी हलचल तेज हो गई है। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीति में परिस्थिति के अनुसार फैसला लेना पड़ता है और पार्टी का हित सबसे पहले होता है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर कोई भी कदम उठाया जा सकता है।
इस बयान को गठबंधन के अंदर चल रहे खींचतान से जोड़ करके देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव नज़दीक आने के साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर के तनाव बढ़ जाता है। ऐसे में इस तरीके के बयान दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकते हैं। फिलहाल इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है और महागठबंधन के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। राज्यसभा चुनाव में एनडीए के संकट मोचक बने अशोक चौधरी अंदर खाने चली रणनीति को से पलटा खेल। जब बिहार राज्यसभा चुनाव के दौरान एनडीए की जीत के पीछे अंदर खाने चली खास रणनीति की चर्चा तेज है। यह कहा जा रहा है कि महागठबंधन के दो बड़े नेताओं ने पूरे ऑपरेशन को संभाला और आखिरी समय तक वोटों का गणित साधा। इसी वजह से उन्हें संकट मोचक कहा जा रहा है। चुनाव में खास करके 5वीं सीट पर मुकाबला करा था, जहां हर वोट की अहम भूमिका थी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव से पहले कई दौर की बैठकों में रणनीति बनाई गई और फिर विधायकों से लगातार संपर्क रखा गया। बताया जा रहा है कि किस उम्मीदवार को वोट देना है, इसका पूरा प्लान पहले से ही तय कर लिया गया था। इसी रणनीति के कारण एनडीए सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रहा, जबकि विपक्ष के कुछ विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हो सके। एलपीजी सिलेंडर नियमों में बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार के 4 नए फैसले लागू। जहां केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसका असर सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का मकसद गैस वितरण को आसान बनाना और कालाबाजारी पर रोक लगाना है। नए नियम के लागू होने के बाद गैस लेने की प्रक्रिया पहले से ज़्यादा पारदर्शी होगी। जानकारी के अनुसार अब गैस कनेक्शन और फिर बुकिंग से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया गया है। आधार लिंक, सही पहचान और फिर तय सीमा के अंदर ही सिलेंडर देने की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा सिलेंडर लेने पर निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी गलत तरीके से स्टॉक ना कर सके। जब सरकार ने यह भी कहा है कि गैस एजेंसियों की जांच बढ़ाई जाएगी और फिर शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। नए नियमों का उद्देश्य है कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिले और फिर किसी को परेशानी ना हो। इन फैसलों के बाद लोगों को नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। बिहार में बनेंगे नए 7 हाईवे, कई जिलों को मिलेगा फायदा, जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू। जब बिहार में सड़क विकास को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। बिहार में 7 नए हाईवे बनाने की योजना तैयार की गई है, जिससे कई जिलों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन सड़कों के बनने से यात्रा आसान होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार जिन इलाकों से हाईवे गुजरेंगे वहां की जमीन का सर्वे किया जा रहा है। जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी ताकि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके। कौन है सोफिया फिरदौस, कांग्रेस विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में डाला वोट। जहां राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस का नाम अचानक चर्चा में आ गया है, जब खबर आई कि उन्होंने पार्टी लाइन से हट करके बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया। ये मामला ओडिशा के राज्यसभा चुनाव से जुड़ा है, जहां पर कांग्रेस के 3 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा है, जिनमें सोफिया फिरदौस भी शामिल थी। सोफिया फिरदौस ओडिशा की बाराबती कटक सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। 2024 में पहली बार चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंची थी, जब वो ओडिशा की मुस्लिम समुदाय से आने वाली पहली महिला विधायक मानी जाती है। उनके पिता मोहम्मद मुकीम भी इसी सीट से पहले विधायक रह चुके हैं, लेकिन चुनाव लड़ने पर रोक लगने के बाद पार्टी ने उनकी जगह सोफिया को टिकट दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार सोफिया फिरदौस ने पहले ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए थे और राज्यसभा चुनाव में समर्थन को लेकर के नाराजगी जताई थी। बाद में वोटिंग के दौरान उन्होंने अलग रुख अपनाया, जिससे कांग्रेस को झटका लगा और ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, बोले निशांत कुमार क्यों नहीं बन सकते सीएम। जब बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर के फिर से चर्चा तेज हो गई है। जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जब भुइयां समाज का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि लोकतंत्र में हर किसी को आगे बढ़ने का अधिकार है और किसी भी पद पर पहुंचने के लिए परिवार या फिर जाति को आधार नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर जनता चाहे तो फिर कोई भी नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। उनके इस बयान को आगे आने वाले चुनाव और फिर नेतृत्व चर्चा की ओर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ समय से निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा चल रही है, इसलिए जीतन राम मांझी का बयान अहम माना जा रहा है। किशनगंज के रहने वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि किशनगंज में आज बारिश हो सकती है और हवा भी चल सकती है। जी हाँ, किशनगंज में आज गरज चमक और फिर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल बात है कि सीमांचल में मौसम का कहर है।
किशनगंज समेत कई जिलों में आंधी, बारिश और फिर ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल सहित कई जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात को लेकर के चेतावनी जारी की है। अगले 7 दिनों तक बिहार में मौसम बिगड़ा रहने की संभावना जताई गई है। खास करके सीमांचल के जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और फिर बिजली गिरने का खतरा बताया गया है, जिसे देखते हुए लोगों और फिर किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ले ली। मौसम विभाग के अनुसार किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई जिलों में तेज हवा और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की जानकारी के मुताबिक बिहार में अगले 7 दिनों तक मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना रहेगा। खास करके आज और कल मौसम ज्यादा खराब रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार किशनगंज समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसके साथ हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकने और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार के निचले वायुमंडल में नमी बढ़ने के कारण स्थानीय संवहनीय गतिविधियां सक्रिय हो गई है। इसी वजह से मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। जब विभाग ने यह भी बताया है कि 20 मार्च तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में आंधी, पानी, तेज हवा और फिर कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। उत्तर बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और फिर समस्तीपुर जैसे जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। जब विभाग का कहना है कि तेज हवा और फिर ओलावृष्टि से खरीफ फसलों, केले के बागानों और फिर आम के बगीचों को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए पकी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है। जब मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ सकता है। जब उत्तर बिहार में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जबकि दक्षिण बिहार में तापमान में मामूली बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक बिहार में बादल छाए रहेंगे और कई जिलों में रुक रुक करके बारिश होती रह सकती है। ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने और फिर मौसम संबंधित चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, AIMIM ने तो राज्यसभा चुनाव में आरजेडी का साथ दे दिया और आरजेडी के पक्ष में वोट भी किया, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग ही वोटिंग से गायब दिख रहे हैं। जहां बताया जाता है कि अभी तक वोटिंग के दौरान आरजेडी के 1 और कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं। यह अब तक की बड़ी खबर बताई जा रही है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि आज ही वोटिंग हो रही है। AIMIM ने वोट दे दिया है आरजेडी के उम्मीदवार के पक्ष में, लेकिन वही आरजेडी के 1 विधायक और कांग्रेस के 3 विधायक अब तक गायब बताए जा रहे हैं, जिसके बाद महागठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बिहार में 5वीं सीट पर खेला हो गया है। तो आपको बता दूं कि AIMIM जहां पर एक तरफ आरजेडी के उम्मीदवार का समर्थन करके उनको वोट दिया, वहीं पर आरजेडी के 1 और फिर कांग्रेस के 3 विधायक गायब बताए जा रहे हैं। अब तक आरजेडी के 24 विधायक वोट डाल चुके हैं, जबकि कांग्रेस के 3 विधायक ही मतदान कर पाए हैं। जब कांग्रेस के 3 विधायक अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, जिससे पार्टी की चिंता बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार मनिहारी से विधायक मनोहर प्रसाद, फडविसगंज से विधायक मनोज विश्वास और वाल्मीकि नगर से विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव कुशवाहा अब तक मतदान के लिए नहीं पहुंचे हैं। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये खबरें आ रही है। इनमें से 2 विधायकों मनोज विश्वास और फिर सुरेंद्र कुशवाहा के से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कांग्रेस नेतृत्व की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि किशनगंज विधायक कमरुल हुदा ने मतदान कर लिया है। जहां कांग्रेस में ऐसी स्थिति को संभालने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह को मोर्चा पर लगा दिया गया है। उन्हें राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायकों की गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। जब बताया जा रहा है कि अखिलेश सिंह लगातार दोनों विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे समय रहते विधानसभा पहुंच करके मतदान कर सके। वहीं पर दूसरी ओर एनडीए के 110 विधायक अब तक अपने वोट डाल चुके हैं। बीजेपी ने नए विधायकों को मतदान कराने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को 10-10 विधायकों की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि सभी विधायक समय पर मतदान कर सके। शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी होनी है। ऐसे में कांग्रेस के बाकी विधायकों के विधानसभा पहुंचने को लेकर की पार्टी में बेचैनी बनी हुई है। आपको बता दूं कि बिहार में 5 राज्यसभा सीटों के लिए आज सुबह 9 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधानसभा के 243 विधायक शाम 4 बजे तक वोट डालेंगे। एनडीए की ओर से नीतीश कुमार और फिर नितिन नवीन समेत 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि राजद ने अमरेंद्र धारी सिंह यानी एडी सिंह को उतारा है। शाम 5 बजे से होने वाली
वाली मतगणना के बाद आज ही नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। जब बिहार में इस राज्यसभा चुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि सीट 5 है। एनडीए से 5 और फिर महागठबंधन से 1 प्रत्याशी ने नामांकन किया है। बीजेपी कोटे से नितिन नवीन, शिवेश राम, तो फिर जेडीयू कोटे से नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर मैदान में है। वहीं पर आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महागठबंधन से आरजेडी के एडी सिंह ने पर्चा भरा है। दोस्तों, बिहार में राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला। 5 सीटों के लिए हुए मतदान में महागठबंधन को उस वक्त झटका लगा जब उसके 4 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे। इनमें 3 कांग्रेस और 1 आरजेडी के विधायक हैं। इस घटना से तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के साथ बन रहा समीकरण भी प्रभावित होता नजर आ रहा है और चुनाव का पूरा गणित बदल गया है। तो आपको बता दूं कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ, लेकिन इस बीच राजनीतिक समीकरण अचानक बदलते नजर आए। महागठबंधन के 4 विधायक वोट डालने के लिए विधानसभा परिसर में नहीं पहुंचे, जिससे आरजेडी उम्मीदवार अमरिंदर सिंह की जीत मुश्किल हो गई। जब बताया जा रहा है कि जिन 4 विधायकों की गैर हाजिरी चर्चा में है, उनमें 3 कांग्रेस और फिर 1 आरजेडी के विधायक शामिल है। इन विधायकों के वोट नहीं देने से तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के बीच बने समर्थन के समीकरण पर भी असर पड़ा है। वहीं पर जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद, मनोज विश्वास और फिर मनोहर प्रसाद सिंह मतदान के समय मौजूद नहीं थे। वहीं पर आरजेडी के विधायक फैसल रहमान भी वोटिंग से गायब रहे। वहीं पर सुरेंद्र प्रसाद पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से पहली बार विधायक बने हैं, जब वह पहले एनडीए से जुड़े रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वहीं पर फॉरबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास का भी राजनीतिक इतिहास पार्टी बदलने का रहा है, जो उन्होंने अपना राजनीतिक सफर जेडीयू से शुरू किया, बाद में आरजेडी में गए और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल होकर के विधायक बने। मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी सीट से 4थी बार विधायक बने हैं, जब वे पहले जेडीयू में थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उनका झुकाव अब भी जेडीयू नेतृत्व की ओर माना जाता है। वहीं पर आरजेडी विधायक फैसल रहमान की स्थिति भी चर्चा में है। वो पूर्वी चंपारण के ढाका सीट से मात्र 178 वोटों से चुनाव जीते थे, जब उनकी जीत को अदालत में चुनौती भी दी गई, जिसके कारण राजनीतिक दबाव भी चर्चा हो रही है। वहीं पर राज्यसभा चुनाव के गणित के अनुसार किसी भी उम्मीदवार की जीत के लिए कम से कम 41 वोटों की जरूरत होती है। ऐसे में महागठबंधन के 4 विधायकों की गैर हाजिरी से पूरा समीकरण प्रभावित हुआ। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और सभी की नजरें इस पर टिकी है कि अंतिम नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। दोस्तों, किशनगंज में अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। किशनगंज जिले के कई इलाकों में तेज गरज, आंधी और फिर ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। खास बात यह है कि केडीबी लाइव ने पहले ही 4 घंटा पहले ही मौसम खराब होने और फिर ओलावृष्टि की संभावना को लेकर के अलर्ट जारी किया था। जी हाँ, केडीबी लाइव ने पहले ही बता दिया था। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले में अचानक मौसम बिगड़ने से कई इलाकों में तेज गरज, तेज हवा और फिर ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई है। मौसम के इस अचानक बदलाव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर मेघ गरजने, बिजली चमकने के साथ साथ जमकर के ओले गिरे। इससे खास करके खेती किसानी को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि यदि ओलावृष्टि ज्यादा देर तक जारी रहती है तो फिर खेतों में खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। तेज हवा और फिर बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां भी टूट करके गिर गई हैं और फिर कुछ इलाकों में लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस अचानक हुई बारिश ने मौसम को ठंडा जरूर कर दिया है, लेकिन किसानों और फिर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खास करके केले, मक्का और फिर अन्य फसलों को नुकसान का खतरा बताया जा रहा है। यह मौसम विभाग ने पहले ही राज्य के कई जिलों में आंधी, बारिश और फिर ओलावृष्टि की संभावना जताई थी। इस बीच केडीबी लाइव ने भी करीब 4 घंटे पहले मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग के अनुसार, जिसमें तेज हवा, बारिश और फिर ओलावृष्टि की आशंका जताई गई थी। अब अचानक हुई इस बारिश और फिर ओलावृष्टि के बाद कई इलाकों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी खराब मौसम की खबरें सामने आ रही है। फिलहाल प्रशासन और फिर स्थानीय लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगर मौसम इसी तरह बना रहा तो फिर आने वाले समय में फसलों और फिर जनजीवन पर इसका असर पड़ सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज बाजार ईद का त्यौहार नजदीक आते ही जबरदस्त रौनक दिखने लगता है। किशनगंज में ईद का त्यौहार नजदीक आते ही, पास आते ही बाजारों में जबरदस्त तरीके से रौनक देखने को मिल रही है। सुबह से देर रात तक लोग ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। कपड़ा, टोपी, इत्र, चूड़ी और सेवई की दुकानों पर खास भीड़ दिखाई दे रही है। जब बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और फिर कई जगहों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले
में ईद को लेकर के बाजारों में इन दिनों काफी चहल पहल देखी जा रही है। किशनगंज जिले के अलग अलग इलाकों से लोग ईद की खरीदारी के लिए शहर के बाजारों में पहुंच रहे हैं, जिसके कारण सुबह से लेकर के देर शाम तक बाजारों में भारी भीड़ लगी रहती है। यह सबसे ज्यादा भीड़ कपड़ा दुकानों पर देखी जा रही है। लोग अपने और फिर अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, कुर्ता पाजामा और फिर अन्य परिधान खरीद रहे हैं। इसके अलावा टोपी, इत्र, चूड़ी, जूते, चप्पल और फिर सवई की दुकानों पर भी खरीदारों की अच्छी भीड़ देखी जा रही है। जहां ईद के मौके पर शहर के बाजारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कई जगहों पर रंग बिरंगी लाइटें और फिर सजावट की गई है, जिससे शाम होते ही बाजारों की रौनक और बढ़ जाती है। ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। यहाँ पर लोगों की लगातार आवाजाही बनी रहती है और फिर दुकानदार भी ग्राहकों की भीड़ से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यह दुकानदारों का कहना है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद भी खरीदारी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। उनका कहना है कि इस साल ईद की खरीदारी पिछले साल की तुलना में बेहतर हो रही है और फिर बिक्री भी अच्छी खासी हो रही है। दुकानदारों ने बताया है कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का स्थानीय बाजार पर फिलहाल कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। इधर बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, या ताकि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो। वहीं पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए कई प्रमुख मार्गों पर रूट डाइवर्ट भी किया गया है। जहां पुलिस और फिर प्रशासन की टीमें लगातार बाजारों में निगरानी कर रही है, ताकि लोग सुरक्षित और फिर व्यवस्थित तरीके से खरीदारी कर सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।